जय हिंद सभी स्टूडेंट्स को। आप हैं अर्जुन डिफेंस एकेडमी के लाइव चैनल पर। मैं इंजीनियर चेतन मेवाल, फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। तो रीजनिंग के बारे में पहले तो मैं ये बताता हूँ कि कहाँ कैसे कैसे क्वेश्चंस इससे पुटअप होते हैं और कहाँ कहाँ ये काम आती है। डिफेंस की हम बात करें तो डिफेंस में हम बात करें अगर एयरफोर्स के दो ग्रुप एक्स एंड वाई, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। उसके बाद नेवी के सभी ग्रुप AA, SSR, MR और NDA। एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप, नेवी AA, SSR और MR और NDA। अगर हम बात करें एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप को लेकर, तो एक्स ग्रुप टेक्निकल है, वाई ग्रुप नॉन टेक है। रीजनिंग केवल एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर पूछी जाती है, एक्स ग्रुप के अंदर रीजनिंग नहीं आती, केवल वाई ग्रुप के अंदर रीजनिंग आएगी। और किस प्रकार से आती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। नेवी AA, SSR, MR और NDA। अब हम बात करते हैं कि जो एयरफोर्स वाई ग्रुप में जो रीजनिंग आती है वो किस प्रकार की आती है, किस लेवल की होती है। तो चलो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस ही पुट अप करेंगे जो लास्ट ईयर एग्जाम के अंदर पूछे गए थे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप में। तो देखें, वाई ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप की हम बात करें तो वाई ग्रुप में आपके रीजनिंग के सिलेबस के अंदर टोटल 14 यानी कि 14 टॉपिक हैं। और रीजनिंग के स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि रीजनिंग, टू टाइप्स ऑफ रीजनिंग के दो प्रकार हैं। दो प्रकार की रीजनिंग होती है, पहली होती है वर्बल और दूसरी होती है नॉन वर्बल। वर्बल हिंदी में इसको बोलेंगे शाब्दिक, नॉन वर्बल हिंदी में इसको बोलेंगे अशाब्दिक। वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग, इन दोनों से आपके एग्जाम में तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टोटल जो टॉपिक्स हैं वो है अपने 14 एयरफोर्स वाई ग्रुप के सिलेबस के अंदर। तो यहां से क्वेश्चंस आते हैं वर्बल और नॉन वर्बल से, किस प्रकार के होते हैं, वर्बल रीजनिंग क्या होती है सर और नॉन वर्बल क्या होती है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वर्बल, इसके अंदर आपके जो टॉपिक्स हैं जिस प्रकार से, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, हिंदी में इसको बोला जाता है कूटवाचन और कूट लेखन। ये टॉपिक रीजनिंग की शुरुआत माना जाता है। कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन, दिशा व दूरी, रैंकिंग यानी कि क्रम परीक्षण, सीरीज, नंबर सीरीज एंड लेटर सीरीज, इंसर्ट द मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, और इस प्रकार जो टॉपिक हैं ये आते हैं वर्बल के अंदर। नॉन वर्बल, जैसे नाम से पता चल रहा है कि अशाब्दिक, यानी शब्द नहीं होंगे इसके अंदर, शब्दों से रहित होगी। शब्द नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे, चित्र होंगे, डायग्राम्स होंगे। नॉन वर्बल, इसके अंदर आपके टॉपिक ये बनते हैं काउंटिंग फिगर, यानी कि आकृतियों की गणना करना, कितने वर्ग हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, कितने ट्रायंगल्स हैं, ये सब पूछे जाते हैं। वाटर एंड मिरर, मिरर एंड वाटर इमेज यानी कि दर्पण व जल प्रतिबिंब। कंप्लीट
द फिगर, कंप्लीट द फिगर आकृति पूरी करना, कंप्लीट द फिगर आकृति पूरी करना। एक इनकम्प्लीट आकृति आपको दी जाती है, उस आकृति को पूरा करना है ऑप्शंस की सहायता से। फाइंड द फिगर, टर्न द डायग्राम। इस प्रकार के सारे यानी जो भी आकृति से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जिन जिन टॉपिक्स में आपके डायग्राम्स हैं, आकृति आती हैं, वो सारे टॉपिक आते हैं हमारे अशाब्दिक तर्क शक्ति यानी कि नॉन वर्बल रीजनिंग से। तो रीजनिंग मैंने बताया, रीजनिंग, अच्छा रीजनिंग तो इंग्लिश का नाम है, रीजनिंग को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे? रीजनिंग का हिंदी में जो रूपांतरण करें तो हिंदी में नाम होता है इसका तर्क शक्ति। तर्क शक्ति, तर्क यानी कि लॉजिक और शक्ति यानी कि एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी, तर्क शक्ति। रीजनिंग का हिंदी नाम तर्क शक्ति, तर्क यानी कि लॉजिक और शक्ति यानी कि एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी। तो रीजनिंग अभी बताइए, रीजनिंग हमारे डिफेंस के अंदर कहां कहां पर आती है, किस किस ग्रुप के अंदर आती है? तो रीजनिंग जो हमारे आती है वो आती है एयर फोर्स के वाई ग्रुप के अंदर। स्टूडेंट्स अभी बताया कि दो ग्रुप होते हैं एयरफोर्स के, एक्स एंड वाई। एक्स ग्रुप हमारा पूरा टेक्निकल होता है, उसके अंदर रीजनिंग नहीं आती। वाई ग्रुप जो कि नॉन टेक्निकल होता है, इसके अंदर रीजनिंग के कितने टॉपिक हैं, सिलेबस के अंदर कितने हैं? 14 टॉपिक्स। 2 टाइप ऑफ रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक के अंदर हमारे कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं? ये कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये सारे हमारे वर्बल के अंदर। नॉन वर्बल के अंदर अशाब्दिक, नाम से पता चल रहा है अशाब्दिक यानी शब्दों से रहित, यानी इसके अंदर चित्र होते हैं सारा। काउंटिंग फिगर, वाटर इमेज, मिरर इमेज, कंप्लीट फिगर, फाइंड फिगर, टर्न द डायग्राम, इस प्रकार के सारे टॉपिक्स आपके नॉन वर्बल के अंदर। अब चलते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं, वर्बल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं, नॉन वर्बल के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो देखिए आज हमारी पहली ही क्लास है, दिस इज फर्स्ट लेक्चर, पहला ही लेक्चर है। और अभी जनरली बेसिक बातें हैं, रीजनिंग क्या है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ कहाँ पूछी जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वर्बल के अंदर से कैसे सवाल है और नॉन वर्बल के अंदर से कैसे सवाल है। देखो ये जो सवाल बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये सवाल किसका है? सीरीज का सवाल, श्रेणी का सवाल। 1, 4, 9 क्वेश्चन मार्क 25, 36। याद रहे कि सीरीज का एक सवाल आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलता है, या तो आपको नंबर सीरीज से मिलेगा या फिर आपको लेटर सीरीज से मिलेगा। सीरीज 2 प्रकार की है, ये तो होगी हमारी नंबर सीरीज। और लेटर सीरीज कैसे होती है? लेटर सीरीज सर ऐसे होती है, ये है हमारी लेटर सीरीज। अक्षर श्रेणी, संख्या श्रेणी और अक्षर श्रेणी। पहला सवाल संख्या श्रेणी का बेहद आसान सवाल है, हर स्टूडेंट्स को कर सकता है, बिल्कुल ही बेसिक सवाल है। 1, 4, 9 क्वेश्चन मार्क 25 और 36 श्रृंखला हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, तो ये क्या होगा? ये भाई 4 के स्क्वायर, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 5 का 25, 6 का 36, ऐसे आगे 7 का 49, 8 का 64। नीचे वाला है लेटर सीरीज का सवाल, ABDG। लेटर सीरीज के लिए हमें सबसे पहले क्या है कि लेटरों के क्रमांक पता होना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है। ए स्मॉल हो या कैपिटल हो कोई फर्क नहीं पड़ता,
ए आता है पहले नंबर पर, बी आता है 2 पे, डी आता है 4 पे और जी आता है 7 नंबर पर। 1 से 2 1 बढ़ा, 2 से 4 2 बढ़ा, 3 बढ़ा और अब कितना बढ़ेगा 4। तो 4 आगे जाएगा तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनता है के। 7 और 4 11, 11 नंबर पर के। एक सवाल सीरीज का पक्का। एक सवाल जो आता है आपके डायरेक्शन से, दिशा और दूरी। राम पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा। अंत में वह किस दिशा में जा रहा है? अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से सीधी कितनी दूरी पर है? इस प्रकार के सवाल डायरेक्शन के अंदर। जैसे दिशाओं की हम बात करें तो दिशाओं का ये जो डायग्राम है, दिशाओं का डायग्राम में प्लस का चिन्ह होता है। प्लस का चिन्ह होता है यानी कि ऊपर जो हमेशा बाय डिफॉल्ट होता है नॉर्थ, उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर होगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दिशाओं के डायग्राम में बाय डिफॉल्ट रूप से उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है, उत्तर के सामने दक्षिण। उत्तर दिशा से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलने पर आती है पूर्व दिशा और पूर्व के जस्ट सामने पश्चिम। हमें अच्छी तरह पता है कि जहां से सूरज उदय होता है वो दिशा कौन सी होती है? पूर्व दिशा। जहां सूरज छिप जाता है वो कौन सी दिशा है? पश्चिम दिशा। जहां से सूरज उदय हुआ वो पूर्व, जहां सूरज छिप गया वो पश्चिम। पूर्व के अपोजिट पश्चिम, उत्तर के अपोजिट दक्षिण। ये 4 मेन डायरेक्शन है यानी कि 4 मुख्य दिशाएं हैं। तो 4 मुख्य दिशाएं और 4 इनकी सहयोगी दिशाएं, टोटल 8 होती हैं, जिसमें 4 तो मेन और 4 सब डायरेक्शन। 4 मुख्य दिशाएं और 4 इनकी सहयोगी दिशाएं। जैसे ये ऊपर क्या हुआ? नॉर्थ, नीचे क्या हुआ? साउथ। नॉर्थ के अपोजिट साउथ। ये क्या हुआ? ईस्ट और ये क्या हुआ? वेस्ट। इसी प्रकार से 4 दिशाएं और आती हैं जो इनकी सहयोगी दिशाएं कहलाती हैं। ये वाली नॉर्थ और ईस्ट, उत्तर और पूर्व के बीच वाला क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ यानी दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। ये क्या होगा? साउथ वेस्ट और ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। 4 मुख्य दिशाएं और 4 इनकी सहयोगी दिशाएं। अगर हम बात करें एंगल्स की, कोण की, और कोण देखिए अभी ये प्रत्येक कोण कितना है? 90 डिग्री का। ये मैंने टोटल फिर से 8 दिशाएं बनाई हैं, 4 मुख्य दिशाएं और 4 इनके सहयोगी दिशाएं। यहां अगर 0 डिग्री है तो एंगल कितना हुआ? ये पूरा एंगल 90 का था, 90 डिग्री का। बीच में से संधि भाजित किया यानी कि दोनों एंगल 45 डिग्री के। ये 45 और 45 जोड़ा 90 और 45 जोड़ा 135 और 45 जोड़ा 180 और 45 जोड़ा 225 और 45 जोड़ा 270 और 45 जोड़ा 315 और 45 जोड़ा 360। डायरेक्शन के 3 डायग्राम। नंबर 1 ये वाला जो कि हमें किसको दिखाता है? मुख्य दिशाओं को। 4 मेन डायरेक्शन, 4 मुख्य दिशाएं। कौन कौन सी? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। हमेशा बाय डिफॉल्ट ऊपर की ओर उत्तर, उत्तर के सामने दक्षिण। उत्तर दिशा से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में चलने पर पूर्व दिशा, पूर्व के सामने पश्चिम। जहां से सूरज उदय हुआ वो पूर्व, जहां छिप गया वो पश्चिम। पूर्व के सामने पश्चिम, उत्तर के सामने दक्षिण। सेकंड डायग्राम क्या दिखाया? सेकंड डायग्राम में टोटल डायरेक्शन कितनी हो गई? 8। 4 इनकी सहयोगी दिशा और 4 मुख्य दिशा। तो ये वाली, ये उत्तर, ये पूर्व, बीच वाली उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये वाला डायग्राम हम किसको दिखाता है? कोण को, एंगल्स को। 0 डिग्री 45 और 45 जोड़ा 90 और 45 जोड़ा 135 और 45 जोड़ा 180 और 45 जोड़ा 225, 270, 315, 360। डायरेक्शन से सवाल देखते हैं। डायरेक्शन जो टॉपिक है वो बिल्कुल आसान टॉपिक है। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है, लेफ्ट और राइट का। क्योंकि सवाल आपसे कहेगा कि मोहन पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला, फिर अपने बाएं मुड़कर
तो बाएं और दाएं में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि बाएं मुड़ाए तो बायां कहाँ मुड़ाए, बायां किधर होता है। तो ये हमें देखना है। कई बार बच्चा गलती ये करता है कि बायां घुमाना होता है लेकिन वो घुमा देता है दाईं ओर। चलना तो लेफ्ट था लेकिन चल गया राइट, बस सवाल गलत। तो विशेष रूप से ध्यान रखना है कि सवाल हमें बाएं मुड़ने के लिए कह रहा है तो बाएं ही मुड़ाना है, दाएं के लिए कह रहा है तो दाएं ही मुड़ाना है। जैसे मुझे बताना ऊपर की ओर क्या है, नॉर्थ, अभी बताया। उत्तर दिशा हमेशा ऊपर की ओर, उत्तर के सामने दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। ठीक है, चलो हिंदी में लिख लेते हैं। ऊपर तो उत्तर होगा, नीचे उत्तर के सामने होगा दक्षिण, राइट। उत्तर से घड़ी की दिशा में चलने पर क्या है, पूरब, और पूरब के सामने क्या है, पश्चिम। अब मुझे बताएं, जैसे मोहन उत्तर की ओर चला 3 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा। अब बायां जैसे उत्तर की ओर अगर किसी का मुंह है तो इसका लेफ्ट की तरफ होगा, यानी बायां कहाँ होगा और दायां कहाँ होगा। हमेशा अपने आप को मान के चलना है कि मैं खुद मोहन हूं और मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूं। अब अगर मुझे 3 किलोमीटर चलने के बाद पूरब की ओर मुड़ना है तो पूरब किधर होगा। अगर स्टूडेंट का मुंह उत्तर की ओर है तो ये वाला क्या होगा, अपने आप को मान के सोचे तो ये हमारा लेफ्ट होगा यानी बायां, ये हमारा राइट होगा यानी कि दायां। अगर मोहन पूरब की ओर चला तो ऊपर की ओर लेफ्ट हुआ, नीचे की ओर राइट हुआ। अगर मोहन दक्षिण की ओर जाएगा तो अपने आप को मान के चले तो ये हमारा लेफ्ट हुआ और ये हमारा राइट हुआ। मोहन अगर पश्चिम की ओर जाएगा तो ऊपर की ओर क्या हुआ, राइट, नीचे की ओर क्या हुआ, लेफ्ट। लेफ्ट यानी बायां, राइट यानी कि दायां। तो बस सवाल में गलती यही होती है, बच्चा सवाल का सॉल्यूशन कर देता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मोहन 5 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, तो बाएं और दाएं मुड़ने में गलती हो जाती है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया डायरेक्शन कैसे है, किधर घूमना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे रमेश उदित होते सूर्य की ओर, उदित होते सूर्य यानी सूर्य जहां से उदय होता है वो दिशा क्या है, पूर्व। तो पूरा मैंने बताया, पूरब दिशा इधर। उदित होते सूर्य की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर। अब बायां का होगा, ऊपर या नीचे। अभी मैंने आपको बताया दिशाओं का डायग्राम ऐसे होता है, प्लस का चिन्ह, और दिशाओं के डायग्राम में हमेशा ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, और ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये दिशाओं का डायग्राम है। तो उदित होते सूर्य की ओर मोहन 3 किलोमीटर चला, फिर यहां से बाएं मुड़कर, अब बायां का होगा ऊपर, तो यहां से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, फिर से बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला। अब बायां का होगा इधर, कितना चलेगा, 3 किलोमीटर, और अंत में फिर से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। अंत में फिर से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। यहां से बाएं मुड़ेगा, वो जा रहा है पश्चिम की ओर, यहां से मुझे बाएं घुमाना है तो कहां होगा, नीचे की ओर, कितना चलेगा, 6 किलोमीटर। तो बताइए अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से, तो बताइए अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से सीधी कितनी दूरी पर है। तो जैसे मैं आपको ऑप्शन दूं, ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 0। तो हमारा क्या उत्तर हुआ, 0। हमारा उत्तर क्या हुआ, 0, ऑप्शन नंबर डी। भाई मोहन यहां से चला था, उदित होते सूर्य की ओर 3 किलोमीटर चलता है, 3 चला, फिर बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, और फिर से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चला। तो जहां से चला वहीं आ गया, तो आंसर क्या हुआ, 0 किलोमीटर। अगला एक क्वेश्चन हो डायरेक्शन का ही। एक व्यक्ति पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला, फिर बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चला,
तो बताइए अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से सीधी कितनी दूरी पर है। तो बताइए अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से सीधी कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन दोबारा देखें, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। एक व्यक्ति पूरब की ओर 3 किलोमीटर चला, बाएं मुड़कर 4 चला, तो बताइए अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से सीधी कितनी दूरी पर है। जहां से व्यक्ति चलना शुरू करता है वो उसका क्या कहलाता है, प्रारंभिक स्थान, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये सीधी दूरी पूछ रहा है कि ये सीधी दूरी कितनी, ये अगर 3 है, ये अगर 4 है, तो ये कितना, ये एंगल क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री। आपने 10वीं क्लास में तो पढ़ा होगा, 9वीं में 10वीं में पढ़ा होगा, एक प्रमेय का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। और ये पाइथागोरस प्रमेय हमें क्या बताती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा वहां पर अंडर रूट आ जाएगा, यानी कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कौन सा है, ये वाला 3, लंब कौन सा है, ये वाला 4, और हमें ये ज्ञात करना है, यानी कर्ण ज्ञात करना है। तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 9 प्लस 25, तो 9 प्लस 16 रूट 25, और रूट 25 यानी कि 5। तो सीधी दूरी कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। डायरेक्शन की 4 टाइप है, वो जो टॉपिक करेंगे तब। आप देखिए, चलो आगे चलते हैं। वर्बल रीजनिंग के टॉपिक बता दिए कौन कौन से टॉपिक हैं। टोटल 14 टॉपिक हैं, और 14 में से आपके क्वेश्चन की संख्या होती है अप्रोक्स 10 से 12 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के अंदर पूछे जाते हैं। उन 10 से 12 क्वेश्चंस के अंदर 3 से 4 क्वेश्चंस आपके आएंगे नॉन वर्बल से। 3 से 4 क्वेश्चन हमारे होंगे नॉन वर्बल से। आकृति वाले देखें, आकृति वाले कैसे होते हैं, जैसे ये मैं एक डायग्राम बोर्ड पर बना रहा हूं, और आपको ये बताना है इस डायग्राम में त्रिभुज कितने हैं, इस डायग्राम में त्रिभुज कितने हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। ऐसे सवाल होते हैं हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर। कितने वर्ग हैं, कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, कितने चतुर्भुज हैं, कितनी रेखाएं हैं, कितने वृत्त हैं, ऐसे सवाल। बिल्कुल सिंपल सवाल दिया है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है, ट्रायंगल्स की संख्या ज्ञात करनी है। ऑप्शन दें, ऑप्शन लें। ये देखें ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन नंबर डी 9, और ऑप्शन नंबर ई नन, यानी इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन, 5, 4, 8, 9, ये इनमें से कोई नहीं। इसके अंदर अगर मुझे त्रिभुज ज्ञात करने हैं तो त्रिभुज मैं कैसे ज्ञात करूंगा। ये जनरल सवाल है, छोटा सवाल है, सिर्फ काउंटिंग होगी और कुछ नहीं। काउंटिंग करनी है। देखो ऐसे काउंटिंग वाले सवालों के अंदर ट्रिक भी होती है, तो काउंट भी करनी पड़ती है। नॉन वर्बल की जो सवाल होते हैं काउंटिंग दी फिगर वाले, यानी आकृतियों की गणना वाले जो सवाल होते हैं, इनके अंदर 70% भाग में तो ट्रिक लग जाती है। 70% भाग ट्रिक से हो जाता है, और बाकी बचा शेष 30% जो भाग है, जो पार्ट बचा हुआ है, वो हमें काउंट करना पड़ेगा, यानी कि गिनना ही पड़ेगा।
गिनते आओ। मोटा मोटा देखें स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि यार 1 2 3 4 5, 5 उत्तर कर दिया। ऑप्शन नंबर ए में 5 ही है। 1 2 3 4 5 बच्चे ने मोटा मोटा देखा और ऑप्शन नंबर ए में 5 मिला, जबकि 5 यहां पर क्या होगा, गलत। तो सही उत्तर क्या है? अरे 5 के बाद भाई ये भी तो है, ये ट्रायंगल बनवा, ये वाला देखो 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो हाउ मनी ट्रायंगल इन दिस फिगर? दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई? ऑप्शन नंबर डी 9। कितने आ गए? 9। तो यानी कि ऐसे सवाल हमारे आते हैं काउंटिंग फिगर के अंदर। आकृति गिनने वाले, आकृति किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे वो त्रिभुज की आकृति काउंट करवाए, चाहे वो वर्ग, आयत, सर्किल्स या फिर रेखाएं। तो कोई से भी सवाल आपको एग्जाम के अंदर मिल सकता है कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, कितनी लाइनें हैं, कितने सर्किल हैं। एक बेसिक सवाल। सर्किल, वृत्त कितने हैं? इस आकृति में वृत्त कितने हैं, यानी कि गोले कितने हैं, गोलों की संख्या कितनी है? बेहद आसान सवाल है। गोले की संख्या कितनी है, वृत्त यानी कि सर्किल कितने हैं। तो यहां पर भी केवल काउंटिंग होगी। आसान सवाल है, आपको उलझा हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन सवाल है बिल्कुल आसान। हमें भाई गोले गिनने हैं कि गोले कितने हैं। तो गोले देखें 1 2 3 3, तो इसमें भी 3 3 3 3 3 3 3 12, 3 चौके 12, 2 अंदर और 1 2 3 4 4 ही बस सिंपल। टोटल कितने में 12, तो 14 और 4 18, यानी इसके अंदर सर्किल कितने हैं 18। तो यानी हमसे कैसे भी सवाल पूछ सकता है नॉन वर्बल के अंदर कि त्रिभुज कितने हैं या फिर सर्किल कितने हैं, यानी गोले कितने हैं या फिर आयत कितने हैं या फिर वर्ग कितने हैं, यानी क्वेश्चन किसी प्रकार से बन सकता है। लास्ट ईयर आपके एग्जाम के अंदर एक सवाल पूछा गया था एयरफोर्स के अंदर, एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर लास्ट ईयर एक सवाल था और आपको बताना है कि अगर वो सवाल दोबारा रिपीट हो तो आप उसका आंसर क्या निकालेंगे। ये रहा, यदि टीयर्स को, यदि किसी कूट भाषा में TEARS, टीयर्स को SRATE लिखा जाता है तथा इसी तरह GROVER, इसी तरह ग्रोवर को REVORG लिखा जाता है, तो बताइए उसी कूट भाषा में, CANDLE कैंडल को किस प्रकार से लिखा जाएगा। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, सवाल इस प्रकार से आता है। ये जो सवाल मैंने लिया है वो कहां से लिया है, कोडिंग डिकोडिंग। ये कोडिंग डिकोडिंग जो आपका टॉपिक है, ये आपका पहला ही टॉपिक है सिलेबस के अंदर, पहला ही टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। हिंदी में इसको बोला जाता है, नाम इसका हिंदी में जो है वो है कूट वाचन और कूट लेखन। इस टॉपिक से आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिलते हैं एग्जाम के अंदर, चाहे वो आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप हो, चाहे AA हो, चाहे SSR हो, यानी नेवी ग्रुप के अंदर और एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर ये जो टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, इसके 2 सवाल या फिर एक तो पक्का ही ये 2 सवाल पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आसान सवाल मैंने बोर्ड पर दिया है, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के अंदर इसको पूछा गया था। यदि टीयर्स को SRATE लिखा जाता है तथा ग्रोवर को REVORG लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में
CANDLE कैंडिल को कैसे लिखा जाएगा? कोडिंग डिकोडिंग इस चैप्टर के अंदर टोटल 7 प्रकार के टाइप हैं। 7 टाइप है इसके अंदर, 7 प्रकार के टाइप हैं और उन्हीं 7 टाइपों में से एक टाइप का ये सवाल है। ऐसे सवाल बेहद आसान सवाल माने जाते हैं, क्योंकि अगर ऐसा सवाल एग्जाम के अंदर आता है तो ये सवाल हमें बिल्कुल फ्री के 1 नंबर देके जाता है, बिल्कुल फ्री का, कुछ नहीं करना, केवल ध्यान से देखना है। आओ देखते हैं। टीयर्स को भाई TEARS इसको क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया, पीछे से विपरीत क्रम से। कोडिंग डिकोडिंग की 7 टाइप है, उनमें से एक टाइप है हमारी क्रम परिवर्तन कोडिंग। क्रम परिवर्तन कोडिंग, अक्षरों का क्रम बदला जाता है 2-2 के समूह में या 3-3 के समूह में, या फिर इसको अपोजिट लिखा जाता है उल्टे क्रम से, यानी पीछे से। तो टीएस को उल्टा लिखा, देखो पीछे से लिखा SRAET हो गया। ग्रोवर को उल्टा लिखा पीछे से तो क्या आएगा, REVORG आ गया। तो कैंडिल को उल्टा करो, पीछे से लिखेंगे तो क्या उत्तर निकल गया, ELDNAC। बेसिक सवाल बिल्कुल। टीयर्स को उल्टा कर दिया, ग्रोवर को उल्टा कर दिया, तो कैंडिल को भी उल्टा कर दिया, यानी विपरीत क्रम से। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल इस प्रकार से। चले स्टूडेंट्स, अर्जुन डिफेंस एकेडमी जो कि अलवर की एकमात्र डिफेंस इंस्टीट्यूट, और यहाँ से हमें बेहद सिलेक्शंस दिए हैं बच्चों के, और एकमात्र डिफेंस कोचिंग है जिसके अंदर केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ डिफेंस को लेकर ही पढ़ाया जाता है, अदर कंपटीशन नहीं पढ़ाया जाता है, केवल और केवल डिफेंस। डिफेंस में भी सिर्फ 3 ग्रुप हैं, एयरफोर्स, NDA और नेवी। और लास्ट ईयर रिजल्ट हमारा शानदार रहा। और अभी कोविड-19 के कारण आप सभी को पता है कि फिजिकल क्लासेस स्टार्ट नहीं है, अभी लाइव क्लासेस हम हमारे चैनल पर चलाते हैं। तो आज मैंने आपको केवल बेसिक बातें बताई हैं, जनरली बातें बताई हैं कि सिलेबस किस प्रकार से है, किस सिलेबस के अंदर से कैसे टॉपिक पूछे जाते हैं। यानी रीजनिंग 2 प्रकार की है, वर्बल और नॉन वर्बल, और 10 से 12 क्वेश्चन अप्रोच पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन कहाँ कैसे पुटअप होते हैं। 2-3 क्वेश्चन से मैं आपको एग्जांपल दिए कि लास्ट ईयर कैसे सवाल पूछे गए थे, और इसी प्रकार से हम इसको आगे कल और कंटिन्यू करेंगे। कल हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा नया, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।